अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको तशदीद के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा तशदीद के बारे में कि तशदीद होता क्या है, तशदीद में हम किस तरीके से पढ़ते हैं, दो हरूफ को किस तरीके से मिलाया जाता है, एक हरूफ को दो बार कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। नून और मीम में जो गुन्ना होता है उस वाले लेक्चर को भी इसके नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं तशदीद के बारे में, देखते हैं तशदीद होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, ये तशदीद का सिंबल है, ठीक है, यानी लोगो निशान जो होता है ये तशदीद का है, ठीक है। ये हमारी क्या है, तशदीद, क्या है, तशदीद है। तशदीद है हमारी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। चलिए देखिए, जिस हर्फ पर तशदीद हो, तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद हो, जिस हर्फ पर क्या हो, तशदीद हो, उसको, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको दो मरतबा पढ़ते हैं। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। तशदीद हो उसको दो मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है, दो मरतबा पढ़ते हैं। क्या हो, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको दो मरतबा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ से मिलाकर, पहले वाले हर्फ से मिलाकर, क्या करते हैं, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको दो मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद से, ठीक है। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार खुद से, यानी वो खुद पढ़ी जाती है एक बार, ठीक है। तशदीद की आवाज में, तशदीद की आवाज में एक किस्म की, आप देखते चलिए, अभी मैं समझा रहा हूं। तशदीद की आवाज में एक किस्म की, एक किस्म की सख्ती होती है। एक किस्म क्या होती है, सख्ती होती है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको दो मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद से। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, ठीक है।
और मीम पर तशदीद हो तो नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। क्या होगा? नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक है, नून और मीम पर तशदीद हो क्या होगा? गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर थोड़ी टी नहीं है, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। ठीक है, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ के बराबर है। क्या लिखा है? नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। जैसे देख लीजिए, जैसे अन्ना, हमजा नून ज़बर क्या हो गया? नून ज़बर ना, अन्ना। मतलब तशदीद वाले हर्फ को किस तरीके से 2 मरतबा पढ़ेंगे आप अब ये समझिए। पहले देखिए, जिस हर्फ पर तशदीद हो, क्या हो? जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको क्या करते हैं? उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 2 मरतबा पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, एक बार इसको हम पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे और एक बार खुद इसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमजा नून ज़बर अन, एक बार पहले हमजा नून ज़बर अन पहले वाले हर्फ से मिलाए, दूसरे वाले हरूफ को, ये वाला हरूफ हमने इससे मिला दिया, हमजा नून ज़बर अन, फिर एक बार खुद इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नून ज़बर ना, क्या हो गया? अन्ना। मतलब ये बता रहा है जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। ठीक है, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। क्या होती है? सख्ती। सख्ती क्या होती है ये देखिए आप लोग। जैसे बोल दिया जाए गुन्ना, गुन मतलब सख्ती से बोला जा रहा है, गुन्ना नहीं बोला जाता, गुन्ना, सख्ती हो रही है ना, थोड़ी सी सख्ती से बोला, गुन्ना, अन्ना, अन, गुन, उम्मत। ठीक है, क्या हो रही है? सख्ती हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। ठीक है, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। क्या होगा? नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, और कहीं नहीं होगा।
नून और मीम पर जब तशदीद रहेगी तभी गुन्ना होगा, ठीक है। और नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। मतलब जैसे कि गुन्ना, ये भी एक वो है, इसी को हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। गुन्ना, गुन, देखिए नाक में आवाज आ रही है ना, नाक में आवाज जा रही है, गुन गुन, नाक में आवाज आ रही है, गुन्ना गुन्ना, नाक में आवाज आ रही है ना, इसी को क्या कहते हैं, गुन्ना कहलाता है। ये नाक में जो हम आवाज को थोड़ी देर रोकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गुन्ना कहते हैं, ठीक है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। जैसे अन्ना, गुन्ने की मिकदार क्या होती है, 1 अलिफ के बराबर, यानी कि मिकदार का मतलब ये हो गया कि कितनी देर हम रोकते हैं। जैसे हम कहते हैं बे अलिफ ज़बर बा, इसे कहते हैं गुन्ना, गुन गुन, हो गया ना 1 अलिफ के बराबर। तो 1 अलिफ के बराबर क्या होते हैं, उसे हम खींचते हैं यानी गुन्ना करते हैं, ठीक है। तो बराबर मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। जैसे अन्ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, यहाँ पर गुन्ना हो रहा है ना, ठीक है। ये तो नून पर गुन्ना हो गया। अब जैसे मीम पर हमें गुन्ना करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे लिखना है हमें उम्मत, उम्मत, हमजा मीम पेश मीम ते ज़बर मत, उम्मत, ठीक है। तो इसमें गुन्ना हो गया और आपका इसमें गुन्ना हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 2-3 बार मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में इसको मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो पहले आप लोग समझिए इसको। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हम क्या करते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया कि जब तशदीद आ जाएगी तो उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार खुद उसे ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो गुन्ना है, यानी वो तो हरूफ पढ़ा ही जाएगा, लेकिन वो पहले वाले हरूफ से एक बार मिलाया जाएगा, उसके बाद में वो खुद पढ़ा जाएगा, ठीक है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। क्या होती है, सख्ती होती है। मैंने जैसे बता दिया कि सख्ती किस तरीके से होती है। जैसे उम्मत, गन्ना, 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 सख्ती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अन्ना, इसमें वो क्या होगा, गुन्ना हो गया। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना क्या कहलाता है, गुन्ना कहलाता है। नाक में जो हम आवाज़ को रोकते हैं थोड़ी देर, जैसे गुन्ना, उम्मत, यही क्या है, गुन्ना है। इसी को हम गुन्ना बोलते हैं, जो नाक में आवाज़ थोड़ी देर रोकी जाती है। तो नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना क्या कहलाता है, गुन्ना कहलाता है। और गुन्ना की मिकदार जो होती है वो 1 अलिफ के बराबर होती है। जैसे हम पढ़ते हैं बे अलिफ ज़बर बा, ठीक है, इसी तरीके से गुन्ना 1 अलिफ के बराबर, यानी मिकदार जो उसकी है वो 1 अलिफ के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हो गया अन्ना, उम्मत। और अब ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में सादे में, जैसे सिर्फ तशदीद वाले, ये तो हो गए दोनों, ये गुन्ना वाले हो गया, ये दोनों गुन्ना वाले हैं। नून और मीम, नून पर गुन्ना होगा और किस पर होगा, मीम पर गुन्ना होगा। इन्हीं 2 हरूफ में गुन्ना होगा, बाकी किसी हरूफ में गुन्ना नहीं होगा। सिर्फ उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे और एक बार खुद उसे पढ़ेंगे। सिर्फ उसमें क्या होगी, सख्ती होगी बस, ठीक है। चलो, जैसे हमें लिखना है लट्टू, लट्टू, ये देखिए, जैसे लट टेवा पेश टू, ठीक है। लाम, लाम टे ज़बर लट, टे वाव पेश क्या हो गया, टू, क्या हो गया, लट्टू, ठीक है। जैसे लिखेंगे हम तो ये सही है लट्टू, ये बताइए आप। लाम टे ज़बर लट, टे वाव पेश टू, कि ये क्या पढ़ा जाएगा, लट्टू, लट्टू, लट्टू पढ़ा जाएगा, लट्टू नहीं पढ़ा जाएगा, लट्टू नहीं पढ़ा जाएगा। और एक बार सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ये समझ लीजिए, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं
कटाफ वाले जो अक्षर होते हैं, जैसे हमें लिखना है उल्लू, बस आप समझ गए। अब उल्लू यानी तशदीद, यानी जो ये है ये क्या है, तशदीद है। कैसे तशदीद है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हमने अभी आपके सामने लिखा था उल्लू, ठीक है, उल्लू लिखा था ना। अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ये क्या है, सही है गलत है? ये सही है कि गलत है? ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उल्लू में क्या होगा, उल्लू, उल यानी उल, यहाँ पर आप समझ गए कि क्या आ रहा है, तशदीद आ रही है। उल्लू, उल्लू यानी अलिफ लाम ज़बर, अलिफ लाम पेश उल, लामो पेश लू, उल्लू, ठीक है। जहां पर भी आप ये समझ लें कटे वाले हरूफ रहे, यानी जैसे उल्ला, जहां पर भी कटे हरूफ आपको दिख जाए समझ लो यहां पर तशदीद लगेगी। कटे हरूफ यानी तशदीद, क्योंकि उसी को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। तशदीद वाले हर्फ को क्या करते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार इससे मिला देंगे और एक बार खुद इसे पढ़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे उल्लू लिखा है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि अगर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो रही है, एक किस्म की सख्ती हो रही है। देखिए उल्लू, उल सख्ती हो रही है ना, उल्लू, उल्लू, यहाँ पर क्या हो रही है, सख्ती हो रही है। तो बहुत सारे आप जैसे गन्ना, गन्ना, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, गणना नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा गन्ना, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, गाफ नून ज़बर गन, नून अलिफ ज़बर ना, ये बस, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या कर देना है, तशदीद लगा देनी है बस। तो अब सबसे आसान तरीके इसको सीखने का यही है, जो कटे वाले हरूफ हैं जितने भी आएंगे समझ लो वहां पर क्या लगेगी, तशदीद, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, फिर मैं इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ फटाफट, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ लेना है एक बार अच्छे से बस। और मैंने आपको समझा ही दिया है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर ना समझ में आया हो एक बार आप फिर से देख लेना इसी लेक्चर को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, जिस हर्फ, फिर से देखते जाइए, एक मिनट, देखिए जिस हर्फ पर तशदीद हो, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको क्या करते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं, 2 यानी 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ से मिलाते हैं और एक बार खुद उसे हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ से मिलाते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, ठीक है। क्या करते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तो यहां पर क्या समझ में आया आपको,
जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हम क्या करते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाते हैं और एक बार खुद उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। क्या होती है? तशदीद की आवाज़ में, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। अभी मैंने आपको बताया था एक किस्म की सख्ती होती है। ठीक है, क्या होती है? तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है और नून और मीम पर तशदीद हो तो, नून और मीम पर, यानी नून और मीम पर तशदीद हो तो, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। हो तो क्या होगा? गुन्ना होगा। गुन्ना मतलब अब आप समझ गए होंगे, जहां पर 2 हरूफ ना मिले, यानी जो कटाफ वाले हरूफ होते हैं उन्हीं को हम गुन्ना कहते हैं, यानी तशदीद वाले हरूफ वही होते हैं। गुन्ना होगा। कैसे गुन्ना होगा? नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना ही गुन्ना कहलाता है। क्या कहलाता है? नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना, रोकना क्या कहलाता है? गुन्ना कहलाता है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। ठीक है, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार जो होती है 1 अलिफ के बराबर होती है। गुन्ना की मिकदार आधा का रहेगा यहाँ पर। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर होती है। अलिफ के बराबर होती है। ठीक है, क्या है देख लीजिए एक बार फिर समझिए। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हो गया, जो हमारी तशदीद होती है उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाते हैं। जैसे कि आपके सामने लिख दिया जाए अब्बा। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, पहले वाले हरूफ से मिलाएंगे और एक बार खुद इसे हम पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? अलिफ बे ज़बर अब, बे अलिफ ज़बर बा, अब्बा 2 मरतबा पढ़ा गया ना। तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे और एक बार खुद इसे हम पढ़ेंगे। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, जैसे अब सख्ती हो, अब्बा अब्बा सख्ती हो रही है, यहाँ पर एक किस्म की सख्ती होती है। और नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। मैंने आपको बताया जैसे लिखना है अन्ना, अन गुन्ना हो रहा है ना। सिर्फ नून और मीम पर जब तशदीद होगी तभी गुन्ना होगा। जैसे अन, हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना लिखना है। मत, हमजा मीम पेश मीम ते ज़बर मत, मत। यहाँ पर क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है। तो सिर्फ मीम और नून पर क्या होगा? गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। जैसे या नमा, आँख क्या हो रही है? नाक के अंदर थोड़ी देर आवाज़ को हम रोक रहे हैं। मत, अन्ना, गुन्ना। ये क्या कर रहे हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोक रहे हैं हम, इसी को हम गुन्ना कहते हैं। ठीक है, जो गुन्ना की मिकदार होती है 1 अलिफ के बराबर होती है। जैसे हम पढ़ेंगे बे अलिफ ज़बर बा, इसी को हम गुन्ना को किस तरीके से बोल रहे हैं? गुन्ना,
ठीक है। ये इस थोड़ी देर हम आवाज़ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं नाक को, नाक के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, गुन्ना कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसी को। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार में अगर ना समझ में आए दोबारा देख लेना, 100% समझ में आ ही जाएगा। वैसे भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी जो होगी वो हम सिर्फ नून गुन्ना जो होता है, कि कहीं कहीं आप देखे होंगे सिर्फ नून लिखा रहता है, उसमें नुक्ता नहीं होता, नून की शक्ल बनी हुई होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, क्या होती है भैया, नुक्ता नहीं लगा होता। तो उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में उसको मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो जिस हर्फ पर तशदीद जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, और एक बार खुद उसे, ये क्या है भैया, आर है, एक बार खुद उसे, ठीक है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको क्या करते हैं हम, 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती क्या होती है, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो क्या होगा, गुन्ना होगा, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रुकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, जैसे अन्ना, ठीक है। तो एक किस्म की सख्ती होती है, 2 मरतबा, एक बार खुद तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, क्या होगा, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक है, ये चल नहीं रही, दूसरे से लिख देते हैं। गुन्ना होगा, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है, ठीक है। गुन्ना की मिक़दार क्या है, 1 अलिफ के बराबर है। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि तशदीद वाले हरूफ किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये तो मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बना दी
कि ये इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ इनके हरूफ जो होते हैं वो किस तरीके से एक्चुअल में लिखे जाते हैं, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कुछ वर्ड तो हम देख ही लें ताकि हमें समझ में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। देखिए, जैसे हमें लिखना है सबसे पहली चीज़, सबसे छोटी सबसे आसान चीज़ जो तकरीबन सब लोग लिख लेते हैं, जैसे हमें लिखना है ये क्या लिखा है, अल्लाह, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, सही है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, अल्लाह, अल्लाह पढ़ा जाएगा ना, अल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये कटे वाले हुरूफ हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कटे वाले हुरूफ हैं। जहाँ पर कटे वाले हुरूफ आएंगे वहाँ पर क्या होगी, तशदीद लगेगी, यानी एक किस्म की सख्ती होगी वहाँ पर। हम दो हरूफ को आपस में जोड़ेंगे, दो हरूफ को क्या करेंगे उर्दू में, यानी तशदीद में आपस में जोड़ेंगे, तब वो उसका सही उच्चारण बन पाएगा, ठीक है। जैसे अल्लाह हो गया। और जैसे हमें लिखना है रस्सा, ठीक है, क्या लिखना है, रस्सा। एक मिनट, ये वाला सही से चल नहीं रहा, ठीक है। जैसे हमें लिखना है रस्सा, ठीक है। तो अगर हम रस्सा को इस तरीके से लिख दें, सीन अली ज़बर सा, तो क्या ये सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर कटे वाले हरूफ हैं। क्या है, रस्सा किस तरीके से लिखा जाएगा, रस्सा। जब इस तरीके से लिखा जाएगा तो हम अलग अलग क्यों लिखेंगे भाई, गलत हो जाएगा ना, तो हम तशदीद ही वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, रस्सा, ठीक है, अलग अलग लिखा जाएगा। रस्सा हो गया। जैसे हमें लिखना है मिट्टी, देखिए ये हमारी क्या हो गई, मिट्टी हो गई। अब हमको इस तरीके से लिख दें तो क्या सही होगा, देखिए टी, मिट्टी, ये सही है क्या, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये मिट्टी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तशदीद का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, तशदीद का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। और जैसे हमें लिखना है, एक दो और देख लेते हैं फटाफट। जैसे हमें लिखनी है चक्की, क्या लिखनी है हमें, चक्की। तो पहले हम क्या लिखेंगे, चे, फिर काफ, फिर ये, क्या हो गई, चक्की। अगर हम चक्की को इस तरीके से लिख दें तो क्या सही रहेगी, देखिए क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि चक्की जो है वो कटे वाले हुरूफ में आएगी। ये चक्की यानी एक किस्म की सख्ती हो रही है, चक्की, चक्की, ठीक है, चक्की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल अलग लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है लट्टू, क्या लिखना है, लट्टू। तो देखिए लट्टू किस तरीके से लिखा जाएगा, वापस टू। अगर हम लिख दें इस तरीके से, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, लट्टू पढ़ा जाएगा, लट्टू नहीं पढ़ा जाएगा, फिर इसको लट्टू पढ़ा जाएगा, लट्टू, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। लट यानी इसमें पूरा हुरूफ आ रहा है, तो जब पूरा हुरूफ आएगा तो उसको हम पूरा ही पढ़ेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे।
तो लट टू पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें तशदीद लगा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें सख्ती हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, कटे वाले हरूफ में की शक्ल में आ जाएगा लट टू। यानी हिंदी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लट्टू, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, लट टू हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं फटाक से। इस हमें लिखना है दिल्ली, ठीक है। क्या लिखनी है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिख दिया हमने। अगर इसमें हम देखिए, अगर इस तरीके से लिख दें, क्या सही होगी, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कटे वाले हरूफ में लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, गलत है। सही क्या है, ये वाला सही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हरूफ जो कि हम तशदीद वाले हरूफ को लिखते हैं। तो आज मैंने आपको तशदीद वाले हरूफ बता दिए, और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको गुन्ना के बारे में बता दूंगा कि गुन्ना किस तरीके से होता है, और जो कभी कभी नून बना रहता है लेकिन उसमें नुक्ता नहीं लगा रहता, वो ऐसा क्यों होता है, उसको हम उसका सही उच्चारण किस तरीके से करें, और उसको किस तरीके से लिखें, और उसको किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप पीछे करिए, फिर से एक बार देखिए, 101% आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है तशदीद के बारे में, जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसा तशदीद के बारे में। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज़ें एकदम खुल के बता दी कि इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो आपको बिल्कुल आसानी पैदा हो जाएगी। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।